हमें पूरी आशा है कि इस बजट में सरकार जो है जो पुरानी पेंशन के लाभ थे वो हमारे एनपीएस के जो धारक हैं 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए बच्चे और बच्चियां हैं उनको उनका लाभ मिलेगा। पूरी आशा है और अपेक्षा भी है कि अब 2 साल से कम बचे हैं तो वेज रिवीजन भी हमारा राइट है 10 साल के बाद। तो अब सरकार जो है इस बारे में भी सोचेगी, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो, उनका ईएसआई हो, उनका बीमा हो, ये देखने का काम निश्चित तौर पर भारत सरकार को करना होगा। हमें पूरी आशा है कि इस बजट में सरकार जो है जो पुरानी पेंशन के लाभ थे वो हमारे एनपीएस के जो धारक हैं 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए बच्चे और बच्चियां हैं उनको उनका लाभ मिलेगा। जो लाभ वो पुरानी पेंशन के ज़माने में पा रहे थे 50% तनख्वाह का पेंशन और उस पर डियरनेस रिलीफ, मुझे आशा है कि इस बजट में उसका खुलासा जरूर होगा। हमें पूरी आशा है और अपेक्षा भी है कि अब 2 साल से कम बचे हैं तो वेज रिवीजन भी हमारा राइट है 10 साल के बाद। तो अब सरकार जो है इस बारे में भी सोचेगी और नए वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग के गठन का भी घोषणा करेगी। सरकार कर्मचारियों के वेलफेयर के बारे में जो कम से कम रेलवे कर्मचारी हैं मैं जानता हूं, उनके वेलफेयर के बारे में जो फंड है उसको बढ़ाने का काम करेगी ताकि उस वेलफेयर फंड के जरिए हम उनके बच्चों को जो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं पढ़ाई की उसमें कुछ बढ़ोतरी की जा सके। सर, रेलवे में बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल भी काम करते हैं, उनके लिए भी आप लोगों को कुछ उम्मीद रखते हैं इस बजट में? देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के बारे में मैं 2 राय रखता हूं। एक राय तो यह है कि जो सेफ्टी से रिलेटेड वर्क्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को लगाना जो है वो सेफ्टी से खिलवाड़ का मामला है, तो उसे ना लगाया जाए। और वहां पर ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के जरिए भर्ती की हो रही है, मैं समझता हूं कि ये रेलवे की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि रेलवे की जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा। और दूसरा जो विषय है, जो हमारे करीब 4 लाख के करीब इस समय रेलवे में ऐसे लोग हैं जो कि आउटसोर्स वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, उनके तनख्वाहें उनके खाते में पहुंचे, उनका एटीएम कार्ड जो उनके ठेकेदारों ने अपनी जेब में रख लिया है वो किसी तरीके से वापस दिलवाया जाए उनको, ताकि उनको पूरा वेतन मिल सके जो उनके लिए निर्धारित है। श्रम कानूनों की पालना जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर हो, उनके काम के घंटे हों, उनकी सोशल सिक्योरिटी हो, उनका ईएसआई हो, उनका बीमा हो, ये देखने का काम निश्चित तौर पर भारत सरकार को करना होगा। तभी हम ये मान सकेंगे कि ये हमारा आदर्श एम्प्लॉयर है भारतीय रेल या भारत सरकार। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रिलीफ जरूर मिलने का काम हो।